ठंड आ गई है और सर्दियों में बच्चों का ख्याल रखना सबसे जरूरी है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है। इसलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर रोहित कपूर से। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कपूर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रकार की चीज़ें और खाने के पदार्थ हम बच्चों को सर्दी में दे सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम बच्चों को नहीं दे सकते सर्दी में। सर्दी में एक्चुअली इन्फेक्शन की टेंडेंसी बहुत कॉमन होती है। इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होते हैं। अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कई प्रकार के वायरसेस की वजह से हो सकते हैं। जो कॉमनली वायरसेस सर्कुलेशन में वो है कोविड, H1N9, H3N2, H1N1, फ्लू ए, फ्लू बी, जिनको इन्फ्लुएंजा वायरसेस कहते हैं। कॉमनली इन्फ्लुएंजा बी का एपिडेमिक चल रहा है और ये सर्दी के अंदर मल्टीफोल्ड बढ़ जाता है। सर्दी के अंदर बच्चों को फ्रिज की चीज़ें, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी आइसक्रीम्स, ठंडा दूध, ठंडी दही, इस प्रकार की खाद्य पदार्थ हमें नहीं देने चाहिए। हमें बच्चों को गुनगुनी चीज़ें जैसे कि सूप, गुनगुनी ड्रिंक, गुनगुना दूध और पकी हुई सब्जियां और पकी हुए फल हमें पदार्थ देने चाहिए। ओके, एंड बच्चों को बाहर हमें कम कपड़ों के अंदर नहीं रखना चाहिए। इससे बच्चों को निमोनिया होने की टेंडेंसी हो सकती है। ठंडी हवा से इसका मल्टीफोल्ड इंसिडेंस बढ़ सकता है। साथ के साथ क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, तो ऐसे केस के अंदर हमें बच्चों को, जो पेशेंट्स खांस रहे हैं और जिनको खांसी है, उनसे दूर रखना चाहिए क्योंकि बच्चों को और सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों को तली हुई चीज़ें और तली हुई चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उससे भी हमारा पाचन शक्ति और जो तेल से होता है उससे इफेक्ट होती है और इन्फेक्शन की टेंडेंसी बढ़ सकती है। हमें जो बच्चे होते हैं उनको वुलन में गुनगुनी चीज़ें और ठंडी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और इस प्रकार हमें जैसे पेशेंट्स जो खांस रहे हैं उनसे उनको दूर रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर बच्चों को गर्म और हेल्दी खाना देना चाहिए, जैसे दाल, वेजिटेबल सूप, दूध, ड्राई फ्रूट्स और घी से बनी चीज़ें। ये बॉडी को वार्म रखती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है। पर ध्यान रहे, ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रिज का पानी अवॉइड करें। ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड भी पाचन को बिगाड़ सकता है, इसलिए कम से कम रखें। और अगर बच्चों को हल्की खांसी जुकाम हो जाए तो पहले घर के नुस्खे जैसे हल्दी दूध का इस्तेमाल करें और अगर बुखार या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।